आतंकवादियों को जेल पहुंचाना और फांसी की सजा तक पहुंचाना ये करके दिखाया है। आतंकवादी हमलों में भयंकर कमी करने का काम किया है। अगर मैं पूर्वोत्तर की बात करूं तो इंसर्जेंसी की घटनाएं 89% कम हुई और 90% के लगभग सिविलियंस की डेथ कम हुई। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं ना के बराबर हुई। आतंकवादियों को मार देना, घुसपैठ को रोकना, ये लगातार सफल भारत की सेना हुई है। और अगर भारत की सेना के ऊपर राहुल गांधी जी को विश्वास नहीं है तो कांग्रेस पार्टी से मेरा ये सवाल है कि आपको विश्वास किसके ऊपर है। देखिए, जिस कांग्रेस पार्टी के नेता चीन और पाकिस्तान के तारीफों के पुल बांधते हों, उनकी ताकत की बात करते हों, हमें उनसे कम किसी स्टेट्समैन, देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर देश को पोखरण विस्फोट करके दुनिया भर की नज़रों में मजबूत खड़ा करने का काम किसी ने किया था तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। दुनिया ने भारत का लोहा उस समय से मानना शुरू कर दिया था। भारत के बारे में दुनिया का नज़रिया उस समय से बदला था और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। आज भारत का मान सम्मान दुनिया भर में बड़ा है। भारतीय सेना का अपमान एक बार नहीं कई बार करना ये कांग्रेस की आदत बन गई है। कोई ऐसा मौका राहुल गांधी जी नहीं चूकते जहां भारतीय सेना का अपमान ना करना हो और चीन और पाकिस्तान के बार बार प्रशंसा वो ना करते हैं। आखिर क्या मजबूरी है राहुल गांधी जी की? क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में चीन के दूतावास से पैसा लेना या डोकलाम की घटना के समय भारतीय सेना के पक्ष में खड़े होने की बजाय चीन के अधिकारियों के साथ क्या खाना, क्या पीना, क्या चर्चा करना, इसके ऊपर देश उनसे आज तक सवाल पूछ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। क्यों पैसा लिया चीन दूतावास से, इसके ऊपर जवाब नहीं दिया। कौन कौन सी चीनी कंपनियों से राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया, इस पे आज तक कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की चुप्पी चीन की कंपनियों, चीन के दूतावास से पैसा लेने पर क्यों है और बार बार भारतीय सेना को अपमानित करने का काम क्यों करते हैं? सवाल ये खड़ा होता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो 10 साल भारतीय सेना को ना लड़ाकू विमान दिए, ना बुलेट प्रूफ जैकेट दी, ना ही आधुनिक हथियार दिए, ना ही स्नो सूट, स्नो बूट दिए, तो भारतीय सेना को कमजोर करने का काम कांग्रेस के समय सुरक्षा बलों के कारण आई है। धारा 370-35 से खत्म होने के कारण आई है। राहुल गांधी की राजनीति के लिए नहीं कि हम एक राज्य में जहां पर 70 साल से जिन्होंने 40,000 लोगों की हत्याएं होती देखी, सुरक्षा बलों की, आम नागरिक की, टूरिस्ट की, वापस वो दौर नहीं चाहते। ये तो मोदी जी की सरकार आई, धारा 370-35 को सदा के लिए समाप्त किया, आतंकवादी घटनाओं को बंद किया है, हजारों घर जम्मू कश्मीर के पंडितों के लिए वहां बनाकर तैयार किए। और यही नहीं, आज जम्मू कश्मीर में 1,60,00,000 से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले 9 महीनों में आने का काम देश भर में हुआ है जम्मू कश्मीर में। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ पर रक्षा सुरक्षा दी है, केवल 4 टूरिस्ट स्पॉट तक नहीं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज टूरिस्ट जाते हैं। तो राहुल जी, आप भी आइए जम्मू कश्मीर में, जहाँ 2011 में मैं कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा पर निकला था लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ। तो राहुल गांधी जी, आपकी ही सरकार उस समय थी, मुझे जेल में डाल दिया था, मेरे साथ अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी को जेल में डाल दिया था। केवल यह अपराध था कि हम तिरंगा झंडा जम्मू कश्मीर में क्यों लहराएं। तो ये आपकी सरकार के समय रोक लगी थी। मोदी जी की सरकार के समय हर घर तिरंगा अभियान में जम्मू कश्मीर की गली गली, घर घर पर तिरंगा झंडा लहराया गया। खेलो इंडिया अभियान एक बहुत बड़ा प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने शुरू किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, हर साल इसमें 10 से 15,000 खिलाड़ी भाग लेते हैं और ये ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहां से खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाकर, आज 4 साल पुराने खिलाड़ी आप देखिए, किसी ने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता है, किसी ने ओलंपिक में पार्टिसिपेशन किया है, किसी ने अलग अलग वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने का काम किया है। और पिछले साल भी, इस साल भी जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में हुई तो 12 नए नेशनल रिकॉर्ड तोड़े गए और उनमें से 11 लड़कियों ने तोड़ने का काम किया है। ये अपने आप में दिखाता है कि कितने कंपटीशन इस टूर्नामेंट में होता है। और इसका आयोजन इस बार मध्य प्रदेश को मिला है, एक ऐसा राज्य जिसने खेलों की दृष्टि से शानदार काम किया है।
खेलों का आधारभूत ढांचा बहुत अच्छा बनाया है, खिलाड़ियों को बहुत सुविधाएं दी हैं। आज मैं वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी देखने गया तो बहुत अद्भुत काम किया है यशोधरा जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाने का काम किया है, अगर हर राज्य उस दिशा में काम करेगा तो भारत को दुनिया के खेलों के क्षेत्र में महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।